तो यार, जिस इंटरव्यू के लिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी, जितना भी मैनिफेस्टेशन था वो सब किया था, वही इंटरव्यू मेरा सबसे बेकार इंटरव्यू गया। आफ्टर द इंटरव्यू आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। मतलब यार, ये कैसे हो सकता है? मैंने जितनी प्रिपरेशन हो सकती थी वो की, जितने आंसर्स मतलब क्राफ्ट कर सकता था वो किया, अच्छे से डिलीवरी वगैरह सब कुछ सेट था। पर स्टार्टिंग से ही जो मिस्टेक्स होना स्टार्ट हुई, वो एक मतलब क्रोल होते होते अलग अलग चीज़ें जुड़ के वो पूरा ही एक डिज़ास्टर हो गया। और वो मैं आज शेयर करने वाला हूँ आपसे इस वीडियो में, विच वॉज माई IIM लखनऊ इंटरव्यू, विच वेंट द वर्स्ट अमंग द ऑल इंटरव्यूज़ दैट आई हैड इन पास्ट। और ये वाली सबसे बेस्ट कॉल थी जिसके लिए मैं सोच रहा था कि यार मैं जाने वाला हूँ IIM लखनऊ। एंड ऑल द मैनिफेस्टेशन दैट आई डिड वेंट रियली रियली रॉन्ग। तो यार, अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके या फिर आपका भी कोई ड्रीम कॉलेज है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं, आई प्रोमिस दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू, बिकॉज ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन हो तो आप प्रिपेयर रहें, या फिर आप सोच सके यार हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। दैट विल रियली बेनिफिट यू। सो मैं इसको शॉर्ट रखूँगा, वीडियो को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे जो चीज़ें थी वो बद से बदतर होती गई इस इंटरव्यू के दौरान। स्टार्ट करता हूँ। मेरा मॉर्निंग स्लॉट था। अगर आपको नहीं पता, IIM लखनऊ का एक नोएडा कैंपस है, वहाँ पे वो सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम करवाते हैं। तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया था, और PGP कोर जो लखनऊ में कैंपस है उसके लिए अप्लाई किया था। मॉर्निंग स्लॉट था, मैं पहुँचा वेन्यू पे, एंड वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी, सब उसमें लाइन में लगे हुए थे। एंड मैं थोड़ा बाद में आया था, तो उन्होंने कहा कि अभी पोज करते हैं इसको, एंड वी विल प्रोसीड फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट जो कि होने वाला था। अब ये वाला पहला एक्सपीरियंस था अलग, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ था रुड़की में वो काफ़ी डिफरेंट था इस वाले से। तो जो मेरा पैनल था, पैनल 7 आई गेस, उसके सभी जो लोग थे वो एक रूम में बैठे थे जहां हमारा इंटरव्यू होने वाला था। और जो पैनलिस्ट थे वो वही थे जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्हीं के सामने हमें वेट लिखना था। तो हम बैठते हैं। अब भाई उसमें लिखा रहता है आपको नेम फिल करना है, वेन्यू फिल करना है, एंड आपका रोल नंबर फिल करना है, जो कि कैट रजिस्ट्रेशन आईडी होती है। तो मैं उनसे कहता हूँ, सर कैन यू प्लीज़ मतलब आप वापस बोल देंगे इसको कैट रजिस्ट्रेशन आईडी की, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, यार ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए, यू शुड रिमेंबर दिस। मैंने बोला सॉरी सर, बट मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, दैट्स इट। तो उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बताया एंड टॉपिक दिया, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ड्यू टू AI बूम, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। अब थोड़ी देर के लिए ये बिल्कुल मतलब AI के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था, क्या इम्पैक्ट है जॉब्स का, कितनी क्रिएशन हो सकती है, कितना डिसएडवांटेज हो सकता है। IT सेक्टर जो कि हमारा प्राइमरी टर्शरी सेक्टर है, बट सबसे ज़्यादा रिवेन्यू हमारे GDP में ऐड करता है, उस पर कितना इम्पैक्ट जा सकता है। मैं पूरा पढ़ के गया हुआ था, बट ये चीज़ एक तरीके से नेगेटिव प्ले की मेरे लिए। क्यों? इकोलॉजिकल वर्ल्ड मेरे दिमाग से कंप्लीटली गायब हो गया। इसका मतलब क्या होता है? अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, दो ऑप्शन थे, या तो यार ये एनवायरनमेंट रिलेटेड है, जो भी एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इसकी वजह से, और सेकंड था इको को मैं कनेक्ट कर रहा था इकोनॉमिक से, इकोलॉजिकल को मैं इकोनॉमिक से कनेक्ट कर रहा था। तो मैं सोच रहा था इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अब जो मेरा बायस था, स्ट्रॉन्ग बायस, क्योंकि मेरे पास नॉलेज उसकी थी इकोनॉमिक की, मेरा दिमाग बार बार कह रहा था कि यार ये इकोनॉमिक रिलेटेड है, इको को मैं कनेक्ट कर रहा था। एंड वहीं से डिज़ास्टर की स्टार्टिंग होती है। मैंने जो पूरा ऐसे है वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स के बारे में लिख डाला, जो भी जॉब्स इम्पैक्ट है, जितना भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास, वो सारी चीज़ें मैंने लिख डाली। एंड जैसे ही वेट ख़त्म होता है, मैं चेक करता हूँ, एंड आई वेंट कम्प्लीटली ब्लैंक। मैंने टॉपिक ही मिस इंटरप्रेट कर लिया, क्योंकि इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स वो पूछ रहे थे और मैंने इकोनॉमी के बारे में डाल दिया। अब वेट जो है 10 नंबर कैरी करता है आउट ऑफ टोटल कंपोजिट स्कोर, और मुझे लगा ये तो हो गया पूरा ख़राब, और मैं भाई उससे निकल ही नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहा हूँ, उन्होंने बोला, यार आपका ना 2-3 पेज मिसिंग है,
अब यार ये कोड शो कर रहा है मेरे लिए, जो मतलब फॉर्म होता है वो मैंने प्रिंट कराया था एंड उसमें से 2 पेज गायब थे। वो पता नहीं क्या हुआ, मैंने लास्ट मोमेंट पे चेक नहीं कर पाया, साइबर कैफ़े ने कैसे प्रिंट निकाले वो। उन्होंने बोला कोई नहीं जल्दी करो, तुम अपने पेन से इसे मतलब लिख के लेके आओ, जो मार्क्स वगैरह हैं रूलिंग वगैरह करके एग्जैक्ट ऐसा करके लाओ। अब मेरा हाथ काँप रहा है, एक तो ये सोच के यार मैंने वेट बर्बाद कर दिया, एक ये गलती हो गई, और अब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अब मैं जाता हूँ इंटरव्यू के लिए एंड आई वॉज थिंकिंग कि मतलब 40 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के एंड मैं फिर कर लूँगा कॉन्फिडेंस और मतलब किल कर दूंगा इसमें, ताकि फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो मैंने मतलब कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया एंड आई वेंट स्ट्रेट अवे फॉर द इंटरव्यू। मेरा ही अगला नंबर था, मैं बैठा बाहर और कोई मुझे अपने पैनल का दिख नहीं रहता ना, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि पूछने में कैसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग प्रोफाइल होती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप बाहर आके पूछो कि कैसे क्वेश्चन है, कौन कौन से पूछ रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हर किसी की प्रोफाइल अलग है। बी कॉन्फिडेंट अपनी प्रोफाइल को लेके, इट विल रियली वर्क। तो मैं इंटरव्यू रूम में जाता हूँ एंड द फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क्ड कि आपने एसएम के लिए अप्लाई किया है, हम आपका इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं, आपका जो पीजीपी कोर है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। एसएम में अभी कभी इंटरव्यू जाएगा, आपका इंटरव्यू ख़त्म है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, एसएम क्लियर हो गया आपका। अब उन्हें पता था क्योंकि जो पीजीपी कोर है वो काफ़ी ऊपर है एसएम के कंपैरिजन में। तो मैंने बोला स्टिल सर आई वांट टू गिव द इंटरव्यू, मैं ऐसे नहीं करने वाला। तो उन्होंने एक स्माइल करी स्मग वाली और बोला अच्छा तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो। देन मैंने बोला नहीं सर, बट मैं एंड में डिसाइड कर लूँगा, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आई डेफिनेटली वांट गो फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि पीजीपी को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ एसएम से। तो उन्होंने बोला कोई नहीं। तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा मेरा फॉर्म देखते हुए, जतिन टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग दैट इज़ नॉट रिटन इन दिस फॉर्म। अब इसके लिए मेरा पता नहीं दिमाग लैग कैसे कर गया है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होता है एचआर का, जिसमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ होता है, आपको बताना रहता है। एंड मैंने मैं 2 सेकंड मैं ये सोचने लगा मैं इंटरेस्टिंग बताना है इस फॉर्म से अलावा, हालांकि मुझे अपना सिर्फ वो ही बताना था, मतलब टेल मी अबाउट सेल्फ में इंटरेस्ट वगैरह वो मैं स्टार्ट कर सकता था, पर वो 3 सेकंड का लैग जो मैं सोच रहा था, ऐसा ब्रेन स्लो डाउन हो गया था मेरा। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दिया, जस्ट मतलब 3 सेकंड के अंदर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। बोलो छोड़ो, आप ग्रेजुएशन आपने फिजिकल साइंसेज में किया, इसका क्या मतलब है? फिर मैंने बताया ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और फिर जो दूसरे पैनलिस्ट थी वो फीमेल थी, उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, मैंने हल्का फुल्का बताया। उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ जतिन, पानी का जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर कौन सा होता है? तो मैंने बोला मैम एज आई कैन रिकॉल इट्स 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो बोली एज यू कैन रिकॉल, मतलब इसमें तुम श्योर नहीं हो? मैंने बोला मैं सर्टेन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है यार, मैंने मतलब ऐसा था कि ये चीज़ हमें पता है बट मैंने चेक नहीं की, क्रॉस वेरीफाई नहीं की। और जिस मोमेंट में मैं था, इकोलॉजी को मैंने इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर दिया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था भाई, जो नॉलेज मेरे पास है उसमें भी। और मैंने बोला मैम सर्टेन नहीं हूँ, बट इट्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ बोथ फ्रीजिंग एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। वो बोला दोनों कैसे हो सकते हैं? अब वो दोनों ही होते हैं क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है, बट मैं भाई दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो गया। मैंने बोला मैम होते हैं, एंड वो बोला चलो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बताओ वाटर का, विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। पर मैंने लाइन वही जोड़ी, मैम एज आई कैन रिमेंबर इट्स 100 डिग्री सेल्सियस। एंड शी अगेन टोल्ड अगेन एज आई कैन रिमेंबर, क्या तुम मतलब इसमें कंफर्म नहीं हो? मैंने बोला मैम मैं सर्टेन नहीं हूँ इस मोमेंट में, पता नहीं मेरा दिमाग क्या चल रहा था। फिर सर ने थोड़े बहुत और क्वेश्चंस पूछे केमिस्ट्री रिलेटेड, मतलब पूरा ही केमिस्ट्री पूछ डाला, और मैं सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। फिर उन्होंने बोला यार हम तुमसे क्या पूछें, केमिस्ट्री तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है, तुम्हारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, इसमें ये पूछे। उसमें से 3-4 चीज़ें जो उन्होंने बोली वो सब मुझे आती थी। मैं उन्हें रोक सकता था कि सर आई एम अवेयर अबाउट दिस, आई एम अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, इन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं बिजनेस वर्ल्ड से। बट मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे था वो था कम्प्लीटली ब्लैंक। मैं बस उन्हें ऐसे देख रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म। उन्होंने बोला फिर 1-2 चीज़ें कि यार इसके अलावा पॉलिटिक्स वगैरह पूछे क्या? मैं वो भी बोल सकता था, आई एम अवेयर अबाउट द पॉलिटिक्स, ऑल द जियो पॉलिटिक्स दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1-2 और क्वेश्चंस पूछने का ट्राई किया उन्होंने ये पूछा आपकी कौन कौन सी कॉल्स हैं? मैंने बोला कि मेरी
बेस्ट स्कूल है IIM लखनऊ, उसके अलावा MDI वगैरह के बारे में मैंने बताया। और उन्होंने कहा, मैंने एक चीज़ और बोली, सर आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। मेरा वेट जो टॉपिक था उसको भी मैंने इकोलॉजी को इकोनॉमिक में मिस इंटरप्रेट कर दिया। और वो बोले यार, उन्होंने फिर मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे छोड़ दिया कि इसका कुछ नहीं होने वाला। और मैं डिसअपॉइंटमेंट उन दोनों के चेहरे पे साफ देख पा रहा था। ये इतना मतलब एक काफ़ी ही ग्रिलिंग सा हो गया था। और फिर एट द एंड सर ने बोला कि ओके जतिन, आई एम डन विद द क्वेश्चंस। उन्होंने दूसरे पैनलिस्ट की तरफ देखा, मैम आपको कुछ पूछना है? उन्होंने थोड़ा सा ऐसा किया और बोला हाँ मैं आई एम ऑल्सो डन। अब मुझे लगा यार इंटरव्यू इतनी जल्दी ख़त्म। सिर्फ एक एस्पेक्ट मेरी लाइफ का जो कि केमिस्ट्री, जो मैंने 3 साल पहले पढ़ी थी, उसमें कैसे इंटरव्यू ख़त्म हो सकता है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं उन्हें रोक लूँ, एक सेल्स पिच मार दूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को मतलब देख रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बट इन दी एंड मैं खड़ा हुआ, क्योंकि इस टाइम पे कॉन्फिडेंस वगैरह सब गायब हो चुका था। मैंने बोला थैंक यू और मैं रूम से एग्ज़िट ले लेता हूँ। दिस वॉज द इंसिडेंट। माई इंटरव्यू वॉज ऑन 26 मार्च। और मैं बिल्कुल ब्लैंक, यार ये क्या हो गया। मतलब जिसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा था इतने दिनों से कि यार IIM लखनऊ द बेस्ट स्कूल और मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, वो एकदम डिज़ास्ट्रस। जितने भी इंटरव्यू हुए मेरे, सबसे ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस। मैं निकला, मैं अपने आप को मैं मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था, यार ये क्या हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया अपने बारे में। मैं रोक सकता था, कुछ भी बोल सकता था, बट एवरीथिंग वॉज मतलब फिनिश्ड, कि मतलब ख़त्म हो गया भाई सब कुछ। फिर मैं निकलता हूँ बाहर, मैं सोचता हूँ यार कोई नहीं। फिर मैं अपने आप को वो समझाने की कि दैट विल नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, इट मे डिले द सक्सेस बट इट नेवर विल, मतलब ये कोई वो नहीं कर पाएगा कि इसी चीज़ से जो है मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। एंड जो भी आगे की कॉल्स होगी मैं उस पर हार्ड वर्क करूँगा। और जैसा कि हुआ, MDI की जो मेरी कॉल थी वो 30 मार्च की थी, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छा किया। जो मतलब GD हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया। और इस तरीके से जो है इंटरव्यू एंड हुआ। तो मैं ये चीज़ आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है कि आपकी भी जो ड्रीम कॉलेज है उसको आप ज़्यादा ही, क्योंकि मेरे साथ जैसा हुआ, जैसे मेरा कैट में होता मेरी पूरी रात नींद नहीं है, ऐसा ही IIM लखनऊ के इंटरव्यू में हुआ। पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सुबह देने गया, पता नहीं क्यों यार दिमाग इतना ज़्यादा फोकस कर लिया मैंने। तो एक लर्निंग थी, टेक इट एज अ नॉर्मल इंटरव्यू। क्योंकि जो मैंने नेक्स्ट MDI के लिए गया उस टाइम तक में ये था, जो होगा होगा, नहीं हुआ देखी जाएगी यार। और वो काफ़ी अच्छा गया। मैंने कॉन्फिडेंस से सारे सवालों को टैकल किया और अच्छे से इंटरव्यू दिया, बिकॉज मैं उसे कंसिडर कर रहा था जस्ट अनदर कॉल फॉर एनी इंटरव्यू। बट IIM लखनऊ को मैंने इतना ज़्यादा वो कर दिया था कि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब चोक कर गया, प्रेशर की वजह से, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग रही यार मेरे साथ, जो मैं अगर आने वाले टाइम में कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ पे वर्क करूँगा। और अगर आपके भी ऐसे ही कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर ऐसा ही कोई सिमिलर डिज़ास्टर रहा हो, या आप कैसे अप्रोच करते हैं इस सिचुएशन को। क्या वो जो सेल्स पिच मैं सोच रहा था कि मैं लास्ट में रुकूँ, उन्हें रोकूँ कि सर आप फिनिश हो गए क्वेश्चन से, बट लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ, कि मतलब मेरे और भी मतलब ज़िंदगी में और भी एस्पेक्ट्स हैं जो आप मतलब जिसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो भी कॉल आएगी या नहीं आएगी, आई विल डू गुड इन द फ्यूचर। दैट्स द मेन पॉइंट। नो मैटर कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, बट आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, जिसमें भी जाऊँगा आई टॉप दैट। बस यार आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया, क्योंकि उतनी ही बड़ी मेरे लिए वो कॉल थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस MBA जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ये वीडियो डालने की नहीं सोचा, 26 मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ था और आज लगभग 12 अप्रैल है। पर मुझे लगा यार सिर्फ सक्सेस स्टोरी शेयर करना, इससे फ़ायदा नहीं होता। यू शुड ऑल्सो शेयर योर फेलियर्स, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Thanks for watching this video. Have a great day and we will meet on the next video.